Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficial. Today, the topic which I will discuss with you people is about teeth. That what is teeth? We will know about parts of teeth, structure of teeth, what is the function of teeth, how many types of teeth. We will discuss in this short lecture. So first of all, that teeth is the part of oral cavity. Teeth is the part of oral cavity which help in chewing and mastication of food. Teeth help in chewing and mastication of food. Mastication of food. And the root of the teeth is covered by gum. Root, teeth has two part, and the main two part, one is crown and the one is root. These two are the main part of the teeth, a tooth. So one is called tooth while the plural is called teeth. So root is covered by gum. The root part of the teeth is covered by gum. Now we come to the parts of teeth. There are four main parts. Four main parts of teeth. How many? Four main parts of teeth. Enamel. The second one is dentine. The third one is pulp. The fourth one is root. So we will know about enamel, dentine, pulp and root. First of all, what is enamel? Part of the teeth. This is about one tooth. We are discussing the parts. This is the hard outer layer of the teeth. Hard enamel, hard outer layer of the teeth. This top shell is the hardest tissue of the body. This top sakht shell is the hardest. सबसे जो hardest shell है या hardest tissue है, सही है, उसको enamel कहा जाता है. Hardest shell या hardest tissue of the body. Hardest tissue of the body. Enamel के बारे में हमने पढ़ा कि ये hardest shell है, hardest tissue है. बॉडी का सबसे hardest tissue कौन से है? वो enamel है, सही है, जो outer layer of teeth पे मौजूद होता है, outer layer को कवर करते हैं. अब हम दूसरा हमारे पास है डेंटाइन. अब डेंटाइन के बारे में हम पढ़ते हैं कि डेंटाइन की ये चीज़ है. दिस इज द इनर लेयर ऑफ द टीथ. इनर लेयर ऑफ द टीथ, सही है. डेंटाइन इनर लेयर ऑफ द टीथ मीन टूथ. ये टूथ का एक दांत का इनर लेयर होता है, सही है. और डेंटाइन एनिमल के नीचे होता है. दिस इज बीनीथ द एनिमल. डेंटाइन कहाँ पे होता है? जो एनिमल है उसके नीचे होता है, सही है. विच सराउंड द पल्प.
ये पल्प के इर्द गिर्द होता है, सराउंड द पल्प। जो थर्ड पार्ट है ना हमारे साथ उसके, विच सराउंड द पल्प। जो हमारे पास तीसरा पार्ट है टुथ का, जो पल्प कहा जाता है उसको, उसके इर्द गिर्द कौन सा होता है, ये डेंटाइन। और डेंटाइन इनिमल के नीचे होता है, ये इनर लेयर होता है। इनिमल जो है वो आउटर लेयर होता है, सही है। जो डेंटाइन है वो इनर लेयर होता है। अब हम आते हैं पल्प की तरफ। This part is in the center of the tooth. Pulp is in the center of the tooth. Pulp is the part of the tooth which is located in the center of the tooth. In the center of the tooth. सही है, सेंटर ऑफ द टूथ पे होता है, सही है। और ये किस चीज से बने होते हैं, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। पल्प इज मेड ऑफ लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें कौन से सेल, ओडोनोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल, सही है। अब पल्प के बारे में हमने पढ़ा कि एक टूथ है, सही है, उसका जो सेंटर पार्ट है, सही है, उसमें उसको पल्प कहा जाता है, सही है। और ये लिविंग कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। और जो सेल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल कहा जाता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब चौथे नंबर पे हम आते हैं रूट की तरफ। ये रूट जो है ये गम से नीचे वाला हिस्सा होता है। रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द गम, द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज बिलो द गम। ओके, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रुथ। हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये टिश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल टिश्यू, सही है। इसके साथ साथ डेंटाइन टिश्यू, इसके साथ साथ सेमेंटम टिश्यू, और चौथे नंबर पे जो है जो हमारे साथ पल्प टिश्यू आते हैं, सही है। अब हम डेंटल क्राउन और टूथ रूट के बारे में पढ़ते हैं, सही है, कि डेंटल क्राउन क्या चीज़ है और टूथ रूट। सो जो डेंटल क्राउन है, इसको अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा। डेंटल क्राउन, सही है, वो पोर्शन होता है टूथ का जो ओरल कैविटी को एक्सपोज्ड होता है। द पोर्शन, that portion of the tooth which is exposed to the oral cavity, which is exposed to the oral cavity, to the oral cavity। जो ओरल कैविटी को जो पोर्शन एक टूथ का एक्सपोज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंटल क्राउन कहते हैं उसको हम। इसके साथ हमारे पास जो टूथ रूट है, टूथ रूट, सही है, द पोर्शन बिलो द डेंटल क्राउन। ये वो पोर्शन होता है जो डेंटल क्राउन के नीचे होता है। पोर्शन बिलो the dental crown, the dental crown, सही है, ये वो पोर्शन होता है। अब हम आते हैं इसके बेकर के बारे में, किस तरह इसको बनाना है।
एक टूथ हम बना लेते हैं, सही है। हम अब ये टूथ का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सही है, सिंपल सा। सही है, इसके साथ अभी इसको देखा जाए, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो आउटर साइड पे हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ये गम आएंगे, सही है, गम, सही है, देखो दोनों तरफ पे, सही है, यहाँ पे गम हमारे साथ आते हैं। उसके साथ साथ आउटर जो साइड है इस पे हम अभी बनाते हैं जो बोन वाला हिस्सा होता है, सही है। तो ये हमारे साथ बोनी बोन है, हमारे साथ बोन है, सही है। इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, सही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड बोन, सही है। ये जो हिस्सा है, सही है, ये जो हिस्सा है इसको पल्प कहा जाता है, पल्प, इसको पल्प कहा जाता है, पल्प, सही है। इसके साथ ये जो हिस्सा है, सही है, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। क्या चीज? ये डेंटाइन, इसको हम डेंटाइन कहते हैं, सही है। ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूट है, ये नीचे वाला, सही है, रूट, सही है। जो ऊपर वाले जगह है इसको हम क्राउन कहते हैं। अभी मैंने इससे पहले डेंटल क्राउन और टूथ रूट के बारे में बता दिया ना। ये रूट वाली जगह है, ये पोर्शन रूट कहा जाता है इसको, और जो ऊपर वाली पोर्शन है इसको डेंटल क्राउन कहा जाता है, सही है। डेंटाइन पल्प वगैरह हो गए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की तरफ। हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ, अब हम टीथ के टाइप्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास 4 मेन टाइप्स होते हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। उसमें हमारे साथ इंसिजर्स, इंसिजर टीथ, इसके साथ साथ कैनाइन टीथ, फ्री मोलर एंड मोलर, प्री मोलर टीथ एंड मोलर, चौथे नंबर पे मोलर टीथ। अब हम पढ़ते हैं कैनाइन के बारे में।
कैनाइन टीथ, कैनाइन नहीं इंसिजर्स। पहले नंबर पे हमारे साथ हैं इंसिजर्स, इंसिजर टीथ। इंसिजर टीथ हमारे साथ नंबर में कितने होते हैं? 8, 8 in number, 4 in lower jaws and 4 in upper jaws, 4 in lower upper jaw and 4 in lower jaw. So total कितने हो गए? 8। अब इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दे हैव शार्प एजेस, दे हैव शार्प edges, they have sharp edges which are used, which are help in cutting, which help in biting, which are used for cutting. इंसिजर टीथ कौन से होते हैं? ये कटिंग बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर चिल्ड्रन में आ जाए ना, तो चिल्ड्रन में इंसिजर टीथ कब आते हैं? ये पस टीथ होते हैं जो बेबी में पैदा आते हैं, सही है। तो ये जो लोअर जा के, चिल्ड्रन के लोअर जा में या बेबी के लोअर जा में जो इंसिजर टीथ आते हैं वो 5 to 7 मंथ में आते हैं, 5 to 7 मंथ। और जो चिल्ड्रन होते हैं, बेबीज होते हैं, उसके अपर जा के जो इंसिजर टीथ हैं, लोअर जा है, सही है, ये अपर जा है, सही है, अपर जा, तो उसमें ये 6 से 10 मंथ तक, 6 to 10 मंथ। चिल्ड्रन में लोअर जा के इंसिजर टीथ 5 to 7 मंथ में प्रोड्यूस होते हैं, सही है, और जो अपर जा के टीथ हैं वो 6 से 10 मंथ में। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ आते हैं कौन से टीथ? कैनाइन, कैनाइन टीथ, सही है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ कौन से आते हैं? कैनाइन टीथ। ये 4 इन नंबर होते हैं, 4 इन नंबर, सही है। 2 अपर जा में, 2 लोअर जा में, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw, सही है। और इसके साथ ये जो है ये इंसिजर के बाद में होते, सही है। These canine teeth are next to the incisor, next to the incisor. Canine teeth are next to the incisor, and canine teeth are used for tearing food. For which purpose we use canine teeth? Tearing, पाड़ने के लिए, tearing, tearing purpose, or tearing food. Canine teeth are teeth which are used for tearing food. जो दूसरे है इंसिजर, वो हमारे साथ कटिंग वगैरह बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं प्रीमोलर टीथ की तरफ। प्रीमोलर, इंसिजर्स और कैनाइन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम प्रीमोलर टीथ की तरफ आते हैं, सही है। प्रीमोलर टीथ कहाँ लोकेटेड है? ये कैनाइन और मोलर टीथ के दरमियान में होते हैं। प्रीमोलर टीथ्स are located between the canine teeth and the molar teeth. These teeth are located between the canine and molar teeth. सही है। प्रीमोलर टीथ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? कैनाइन और मोलर टीथ के दरमियान में। और ये क्रशिंग ऑफ फूड एंड टीयरिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज
Premolar teeth are used for crushing and tearing the food. Crushing and tearing food. सही है, क्रश करते हैं. सही है, फूड को, फूड पार्टिकल को क्रशिंग के लिए कौन से टीथ इस्तेमाल होते हैं? प्रीमोलर टीथ. और इसके साथ हमारे जो चौथे नंबर पे आते हैं वो मोलर टीथ हैं. मोलर टीथ. सही है. ये मोलर टीथ जो है ये लार्जेस्ट टीथ हैं. सही है. अगर कोई पूछे कि विच आर द लार्जेस्ट टीथ, विच टाइप्स ऑफ टीथ आर द लार्जेस्ट, तो आपने बताना है कि मोलर टीथ्स आर द लार्जेस्ट टीथ. सही है. ये हमारे साथ ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. यूज पर ग्राइंडिंग फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. जब हम खुराक करते हैं ना तो ये उसको ग्राइंड करते हैं. ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम खुराक चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ग्राइंड करने वाले कौन से टीथ हैं? मोलर टीथ हैं. सही है. अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ की तरफ. टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट. तो सही है, 32 इन नंबर होते हैं. सही है, 32 इन नंबर. 32 टीथ पाए जाते हैं. सही है. और जो फर्स्ट डेवलपिंग टीथ है, अब दूसरा फर्स्ट डेवलपिंग टीथ इन बेबी. एक बच्चे में कौन से टीथ पहले डेवलप होते हैं? सही है. तो इंसिजर टीथ इन लोअर जा, पहले भी मैंने बताया. इंसिजर टीथ इन लोअर जा, in lower jaw are the first teeth which come into the mouth of a baby. सही है. बेबी में सबसे पहले कौन से टीथ प्रोड्यूस होते हैं? और मैंने आपको बता दिया, इंसेजर टीथ, लोअर जा के इंसेजर टीथ. अब हम पर आते हैं आर्टीरियल सप्लाई की तरफ. आर्टीरियल सप्लाई टू टीथ. सही है, कि कौन से आर्टरीज इसको सप्लाई करते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेट. इंफीरियर अल्व्यूलर आर्टरी इज द मेन ब्लड सप्लाई टू द मैंडिबुलर बोन. सही है. इसके साथ साथ कौन सा, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द टीथ? सो इंफीरियर अल्व्यूलर आर्टरी. alveolar artery is the main blood supply to the mandibular bone. Mandibular bone. सही है. The perfusion territory, of the inferior alveolar artery और कौन कौन से परफ्यूजन टेरिटरी इलाके होते हैं कौन सी जगह पे? मतलब ये अल्वेओलर आर्टरी ब्लड को, इंफीरियर अल्वेओलर आर्टरी ब्लड को सप्लाई करते हैं. तो इसमें हमारे साथ आते हैं लोअर जा को सप्लाई करते हैं ब्लड. सही है. जिंजीवा. और इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है टीथ को. सो विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द टीथ? हम कहते हैं कि द इंफीरियर अल्वेओलर आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द टीथ. सही है. अब हम पढ़ते हैं कि इंफीरियर अल्वेओलर नर्व क्या चीज़ है. इंफीरियर अल्वेओलर नर्व. इंफीरियर
अल्व्यूलर आर्टरी के बारे में तो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंफीरियर अल्व्यूलर नर्व के बारे में। इसको इंफीरियर डेंटल नर्व भी कहा जाता है। इंफीरियर अल्व्यूलर नर्व इज आल्सो कॉल्ड इंफीरियर डेंटल नर्व। सही है, इसको इंफीरियर डेंटल नर्व भी कहा जाता है। ये सप्लाई सेंसेशन टू द लोअर टीथ, यूज फॉर हेल्प इन सप्लाई सेंसेशन टू द लोअर टीथ। जो लोअर जा के टीथ हैं उसमें जो सेंसेशन होती है वो किस चीज़ की थ्रू, उसके लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है, वो इंफीरियर अल्व्यूलर नर्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे साथ जो टीथ हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आते हैं, टीथ हमारे साथ बोन है या बोन नहीं है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि टीथ भी एक हार्ड सब्सटेंस है। सही है, इसमें कैल्शियम नर्व सब कुछ पाए जाते हैं। बस इस टीथ को या टूथ को हम बोन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो हमारे साथ बोन है उसका एक खास रिजेनरेटिव पावर होता है, वो टूटने के बाद दोबारा बन सकते हैं। सो टीथ डोंट हैव द रिजेनरेटिव पावर एंड दे कांट ग्रो बैक इफ वंस दे ब्रोकन। अगर टीथ हमारे साथ या टूथ हमारे साथ टूट जाता है, सही है, तो इसका फिर जो रिजेनरेशन होता है वो नहीं होता के बाद में ये रिजेनरेट होगा। सो टूथ को या टीथ को हम बोन इसलिए भी नहीं कह सकते, सही है, कि बोन का अपना रिजेनरेटिव पावर है और टीथ का अपना रिजेनरेटिव पावर नहीं है। बोन टूटने के बाद बोन दोबारा बन सकता है, सही है, लेकिन जब अगर दांत टूट जाता है तो दोबारा खुद को नहीं बना सकता। ये था सब कुछ शॉर्ट नोट्स टीथ के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।